हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि ये थर्ड पार्टी उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है एंड आप सोच रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी एक्चुअली कितनी इम्पॉर्टेंट है उनके लिए और किस हद तक वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को अफेक्ट होने देंगे इस थर्ड पार्टी की वजह से। ओके, सो ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई रोमांटिक इंटरेस्ट या कोई ऐसा जो आपके पर्सन से कनेक्टेड है थ्रू फैमिली या फ्रेंड्स और उन्हें ये रिलेशनशिप पसंद नहीं। तो सिचुएशन चाहे जो भी हो, ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces. King of Water, Ten of Earth, Five of Water, Eight of Fire, and the Messenger of Air. ओके, सो हमारे पास है फाइव ऑफ वाटर। ऐसा लगता है जैसे कि रिग्रेट है इस पर्सन को किसी बात का। ओके, और वो समझ नहीं पा रहे कि इस रिग्रेट से वो कैसे उभरे। नाउ जहाँ तक बात है इस थर्ड पार्टी के इम्पोर्टेंट होने की, तो ये थर्ड पार्टी एक्चुअली आपके पर्सन के लिए कभी भी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं थी और अब तो समय के साथ लगता है सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसे कि हुआ करती थी और अब उन्हें लग रहा है कि कुछ उनसे छुपाया गया था। नाउ किंग ऑफ वाटर है तो हो सकता है ये कोई मैरिड पर्सन हो या जब आपसे मिले ये तब भी कमिटेड थे या किसी एक्स के टच में थे और उनका पुराना रिलेशनशिप पूरी तरीके से ओवर नहीं हुआ था। वो पुरानी फीलिंग्स को, पुराने बैगेज को कैरी कर रहे थे और फिर उन्हें आप मिलते हैं एंड उन्हें लगता है कि आप उनके लिए ही बने हैं और ये रिलेशनशिप परफेक्ट है। बट देन फिर ये पर्सन इस थर्ड पार्टी के बारे में सोचता है। उन्हें लगता है कि शायद ये थर्ड पार्टी उन्हें खुश रखेगी और शायद उन्हें अपने रिलेशनशिप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसा केस हो सकता है जहाँ पे ये पर्सन ऑलरेडी किसी से अटैच था। नाउ अगर ये एक ऐसा केस है जिसमें आप पहले इनके साथ रिलेशनशिप में थे और फिर बाद में कोई और आया, तो ये हो सकता है कि ये पर्सन यही फील करके इस थर्ड पार्टी को चूज़ कर रहा था कि ये थर्ड पार्टी उनके लिए परफेक्ट है, आपसे ज़्यादा खुशियाँ देगी उन्हें और लाइफ इस थर्ड पार्टी के साथ परफेक्ट होगी। पर अब उन्हें दिखाई दे रहा है कि जो उन्हें पहले दिखाई दे रहा था वो कहीं से भी ट्रू नहीं था और अब उनसे ये थर्ड पार्टी टॉलरेट तक नहीं की जा रही है। उन्हें लगता है कि ये थर्ड पार्टी उन्हें कंट्रोल कर रही है, उन्हें डोमिनेट कर रही है, उनसे झूठ बोल रही है और धीरे धीरे इस थर्ड पार्टी का जो भी इम्पोर्टेंस था वो भी ख़त्म हो गया है। हालांकि आपसे दूर जाने का रीज़न ये नहीं था कि वो इस थर्ड पार्टी को परफेक्शन की तरह देख रहे थे या उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये थर्ड पार्टी आपसे बेहतर है, बट उन्हें डेफिनेटली ऐसा लग रहा था कि ये थर्ड पार्टी लेस कंप्लेनिंग होगी। मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अपने शैडो साइड पे वर्क करें और आप चाहते थे कि वो रिस्पॉन्सिबल बने, कमिटमेंट दे और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए और उन्हें लग रहा था कि ये थर्ड पार्टी उनसे ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेगी और वो जैसे चाहे वैसे आगे बढ़ सकते हैं और कितना भी टाइम ले सकते हैं, रिलेशनशिप एंजॉय करेंगे इस थर्ड पार्टी के साथ बिना किसी कमिटमेंट के, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के। सो लाइफ ईजी हो जाएगी। लाइफ में सिर्फ लव का जॉय रहेगा, लव की खुशी रहेगी एंड एट द सेम टाइम कोई टेंशन नहीं रहेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट का। सो उन्हें लग रहा था कि ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सो उन्होंने इस थर्ड पार्टी को चूज़ किया बस इसलिए और अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं था। मैसेंजर ऑफ एयर है तो आपका पर्सन अब आपको स्टॉक कर रहा है, वॉच कर रहा है और सोच रहा है कि क्या आप भी मूव ऑन कर चुके होंगे क्योंकि वो आपके अंदर ये एट ऑफ फायर वाली एनर्जी देख रहे हैं। सो आप पहले से अलग नज़र आ रहे हैं, आप पहले से ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं, आप पहले से ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहे हैं। सो उन्हें लग रहा है कि इस दूरी ने आपको डेफिनेटली हर्ट किया है पर आपको तोड़ा नहीं है। आप अपने आप को ढूंढ सकते हैं
इमोशंस आपके इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि आप अपने आप को इससे उबार ना पाएँ और उनके इस तरीके से बिहेव करने से उनसे दूर ना जा पाएँ। सो उन्हें दिख रहा है कि आपके इमोशंस आपके लिए इतने भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि उन इमोशंस की वजह से आप रेड फ्लैग्स इग्नोर करते जाएं और जब किसी ने आपको ऐसे ट्रीट किया हो तब भी आप उसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। ऑल्सो हेड ऑफ फायर है और मैसेंजर ऑफ एयर है, तो वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। स्टॉक करते हैं तो हर चीज़ के बारे में सोचते हैं। इट्स लाइक आपकी पिक्चर्स पे किसने कमेंट किया है, किसने लाइक किया है, ये पर्सन आपके कितने क्लोज है, कितने नहीं, और तरह तरह की बातें सोच रहे हैं। उन्हें इस बात का भी डर है कि आप मूव ऑन कर गए हैं। सो ये थर्ड पार्टी तो आपके पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट होना तो दूर की बात है, उल्टा एक प्रॉब्लम बन गई है और आपका पर्सन अब सोच रहा है कि वो इससे कैसे बाहर आएंगे। वो पास्ट की बातों को कंपेयर करते हैं अपने प्रेजेंट से और देखते हैं कि वो कहाँ से कहाँ आ गए। लाइक 10 ऑफ अर्थ से 5 ऑफ वाटर की सिचुएशन में आ गए और इसके लिए वो किसी को दोष भी नहीं दे सकते क्योंकि दोष उनका ही है। उन्हें पता है कि उन्होंने इतने खूबसूरत ड्रीम को छोड़कर ये 10 ऑफ अर्थ जो वो आपके साथ अचीव कर सकते थे, उन्होंने चूज़ किया इस थर्ड पार्टी को। और अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, कंट्रोलिंग है और जजमेंटल है, और ये तीनों चीज़ें आपके पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं और वो सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं। जैसे कि ये थर्ड पार्टी सिर्फ इस रिलेशनशिप में उनसे एक्सपेक्ट ही करती है कि वो उन्हें सब कुछ ऑफ़र कर दें, ओके। एंड आपका पर्सन ये फील कर रहा है कि ये थर्ड पार्टी इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती कि उन्हें क्या मिलना चाहिए। तो एक अनबैलेंस है और उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि इससे कैसे वो उबर पाएंगे। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर पाइसेस। लव का कार्ड है तो ऐसा लगता है जैसे कि ये अब जाके लव का मतलब समझे हैं। अब आपके क्लोज आना चाहते हैं, अब उन्हें लव चाहिए। पहले तो वो क्वीन ऑफ अर्थ वाली एनर्जी में थे, उन्हें लग रहा था कि उन्हें प्रैक्टिकली अपने बारे में सोचना चाहिए कि वो कितने ज़्यादा कंफर्टेबल है किसी रिलेशनशिप में और उन्हें कितना कम वर्क करना पड़ता है खुद पे या इस रिलेशनशिप के लिए। बट नाउ अब उन्हें दिखाई दे रहा है लव, और जहाँ लव है वहाँ वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। तो फूल का कार्ड ऑफ कोर्स उस रेस्टलेसनेस को दर्शाता है जहाँ पे वो आगे बढ़ना चाहते हैं और हैंग्ड मैन उन्हें रोक रहा है, ओके। हैंग्ड मैन उन्हें कह रहा है कि एटलीस्ट उन्हें पहले अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना चाहिए, कोई रास्ता होना चाहिए, कोई प्लान होना चाहिए जिससे वो आपको वापस अप्रोच कर सकें और कोई इनिशिएटिव ले सकें। 4 ऑफ एयर है तो काफ़ी अकेले हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके क्लोज आएँ और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो, ओके। सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Seed. Growth begins in small steps. Nurture your potential. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ये ग्रोथ का प्रोसेस है, ओके। इट्स लाइक इस पर्सन को अभी आपके लेवल पर आने में टाइम लगेगा और तब तक चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड रह सकती हैं। बट यू नो अगर आप पेशेंस रखें तो आप बहुत सारे चेंजेस को देखेंगे। इन केस आप इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हैं अभी भी तो, ओके। ये चेंजेस आपको वो रिज़ल्ट दे सकते हैं जो आप चाहते हैं। ये है रीडिंग इस बारे में कि ये थर्ड पार्टी उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।